सामने आए हैं, पहली बार खुलकर मीडिया के सामने क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। पहले दिल्ली का घर बताया, फिर मुंबई का घर बताया। ये पूरी तरह से बेबुनियाद है, फॉल्स है और गलत है। आप जो कुछ लिख रहे हैं और जो कुछ दिखा रहे हैं टोटली बेसलेस है, फॉल्स है और इसमें कोई तथ्य नहीं है। सीधे चलते हैं मेरे सहयोगी मिथिलेश सिंह के पास। मिथिलेश, पहली बार नितिन गडकरी सामने आए हैं, इन पूरी बातों को गलत बताया है। राजनाथ सिंह ने भी संसद में बयान दिया, सरकार का पक्ष रखा और कहा कि बिल्कुल गलत ये खबरें हैं। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष अड़ा हुआ है और विपक्ष इसको एक मुद्दा बनाना चाहता है और संसद नहीं चलने दी जा रही है। बिल्कुल तान्या, दरअसल विपक्ष के हाथ में एक बढ़िया कारगर हथियार लगा है जिससे मोदी सरकार एक्सपोज हो रही है। और चूंकि मंत्री की जासूसी की बात है, ऐसे में आज लोकसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के नेता, उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि गुजरात का एक्सपीरियंस सामने है, गुजरात में कई लोगों की जासूसी कराई गई थी। ऐसे में यहाँ किन किन सांसदों की, किन किन मंत्रियों की जासूसी कराई जा रही है, इस मसले पर सरकार को जवाब देना चाहिए और जांच बिठानी चाहिए। हालांकि आज गृह मंत्री राजनाथ सिंह वहां मौजूद थे जब लोकसभा में हंगामा चल रहा था और खुद नितिन गडकरी भी मौजूद थे। जब हंगामा चल रहा था नितिन गडकरी लगातार मुस्कुरा रहे थे और मीडिया की तरफ उनकी निगाहें थी। ऊपर गैलरी में मीडिया कर्मी बैठे हुए सारे नजारे को देख रहे थे। लेकिन अभी जो हंगामा हुआ इसके बाद, हालांकि मैटर अंडर 377 पर चर्चा चल रही है लोकसभा में, राज्यसभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। 2 बजे के बाद फाइनेंस बिल पर राज्यसभा में चर्चा होगी और खुद लोकसभा में दिल्ली बजट पर चर्चा होनी है। लेकिन विपक्ष इस मामले में अब भी असहमत है सरकार के रवैये से। विपक्ष की मांग है कि चूंकि बीजेपी के एक बड़े नेता सुब्रमण्यम स्वामी लगातार कह रहे हैं कि अमेरिकी इशारे पर बीजेपी नेताओं की जासूसी की गई, इसलिए यूपीए से लेकर अब तक के मामले की जांच होनी चाहिए। बिल्कुल, और इस पूरे मामले पे क्या क्या अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, एक बार वो भी सुन लेते हैं। बगिंग के लिए मैं बता रहा हूँ ना कि अमेरिका का कोर्ट में परमिशन लिया उन्होंने। अब नितिन गडकरी क्या नहीं, मैं नहीं जानता। जो बगिंग पे बेसुरी बकबक हो रही है, ये कांग्रेस और कांग्रेस के उन साथियों का बंटा भात धार करेगी जो बगिंग पर बेसुरी बकबक कर रहे हैं। इस तरह की बेसुरी बकबक से न उन्हें फायदा मिलने वाला है और न ही किसी तरह का राजनीतिक उनका किसी तरह से उत्थान। सरकार ने उसका खंडन किया है। अब कोई और दूसरी बात और कोई जानकारी दूसरों को है तो वो उठाएंगे। तो इस मामले में हमारे गहराई से हमारी जानकारी नहीं है। श्री गडकरी के घर पर जो जासूसी का जो मामला प्रकाश में आया है, तो हालांकि वो कुछ बोल नहीं रहे हैं इसके ऊपर, लेकिन मामला ये काफी गंभीर है, इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए और चर्चा के बाद मैं समझती हूँ कि इसकी जांच भी होनी चाहिए। मिथिलेश, सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही नहीं, दूसरे दल भी हैं, वो चाहते हैं कि इस मामले पर चर्चा हो और इस मामले में जो सच है सामने आए, यानी कि कहीं ना कहीं सरकार इस मुद्दे पर अब घिरती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, हालांकि सरकार की तरफ से तान्या लगातार इनकार किया जा रहा है। गृह मंत्री कह रहे हैं कि मंत्री ने शिकायत दर्ज नहीं की है, कहीं से भी कोई शिकायत नहीं आई है, ऐसे में जांच कराने की मांग बेबुनियाद है। लेकिन विपक्ष के हाथ चूंकि कारगर हथियार लगा है, मोदी सरकार पहली बार ऐसे मसले पर एक्सपोज हो रही है। और वजह यह भी है कि गुजरात में जासूसी हुई थी, गुजरात में स्नूपगेट कांड आपको याद होगा जिसपे जबरदस्त कांग्रेस ने हंगामा किया था और कहीं न कहीं मोदी की छवि पर इसका असर पड़ता है। ऐसे में विपक्ष नहीं चाहता है कि इस मसले को आसानी से छोड़ा जाए। यही वजह है कि संसद में हंगामे के बाद अब भी लगातार मांग हो रही है कि इस मामले में जांच होनी चाहिए। बिल्कुल, और संसद के दोनों ही सदनों में आज इस मामले को लेकर हंगामा हुआ है। मिथिलेश, धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए।